हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना घर इस तरह से सजा रहे होंगे। देखिए लाइटिंग, कल मार्केट गई थी ना, बहुत सारे लोग अपने अपने घर में ना ऐसे लाइटिंग लगा के, तो अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लगने लगता है। दीपावली ऐसा त्यौहार है कि ऐसे जगमगा उठता है। और ये देखिए, ये पानी डाल रहे हैं पतिदेव जी मेरे, क्योंकि पानी नहीं डाला था। अब तो धूप होती है ना, तो सूख जाते हैं पौधे। बारिश कई दिनों से बंद है। शुक्र है इस सीज़न में बारिश ना हो तो भी अच्छा है। वैसे भी काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है। हाथ के लग रहा है कि कुछ ओढ़ लूँ। हवा भी चल रही है और सूरज अभी अभी डूबा है। मौसम हो रहा है, अब जल्दी अंधेरा होने लगा है। तभी हम लोग आए थे बस चाय पानी करके छत पे, तो पानी डाल लेंगे, चलेंगे नीचे, तब देखा जाए। तो ऊपर से नीचे आई और नीचे आने के बाद ये सारी चीज़ें जो सुखा रखी थी ना, बच्चों से बोला था ले आके, ऐसे बीच में रूम में पड़ा था और अच्छा भी नहीं लगता है। कोई भी कभी भी आ जाए ना तो इसे बिखरा हुआ घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा सबसे पहले इसे समेटती हूँ सारी चीज़ों को। लेकिन एक बार पूरे कंबल घर के ना, कंबल, गद्दे, तकिया, कुशन सब में मैंने धूप लगवा ली और बड़ा अच्छा लग रहा है। धूप लगा लगा के, झाड़ झाड़ के सारी चीज़ों को ले आके सेट कर लिया है अच्छे से। और गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और आज दिन है शनिवार। अंदर पूजा हो चुकी है मंदिर के और बाहर आ गए हम दोनों लोग, और बच्चों को स्कूल भेज के नाश्ता वगैरह करा के जल्दी जल्दी हम लोग 8, इस समय घड़ी में 8 बज रहे हैं जिस समय हम लोग पूजा कर रहे हैं। क्योंकि रात में ना आंटी आई थी और ऐसे ही बस कुछ बातें, कुछ था ऐसे ही हम लोग, फिर रात में कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना उस वजह से फिर सुबह, इसीलिए सुबह शुरुआत कर दी है। तो खाने में सदा मतलब सुबह सब्जी आलू गोभी की बनाई थी, बच्चों को वही पराठे रोटी वगैरह दिए थे, उसी के साथ दाल चढ़ाई और नहाने लग गई। नहा धो के फिर चावल डाल के मैं चली गई। खाना पूरा सुबह ही बना लिया क्योंकि दिन भर बहुत सारे काम सोच रखे हैं, तो दोपहर में फिर खाना बनाने का टाइम नहीं। ये भी खा पी के अपना ड्यूटी चले गए 8:30 के करीब में सुबह ही, और मैंने इनको टिफ़िन दिया, खाना नाश्ता जो भी किए करा के, और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। और ये मंदिर के पर्दे रह गए थे, पूरे घर के पर्दे तो मैंने धुल दिए थे, पर मंदिर के पर्दे और मंदिर का अब मुझे करना भी है। और आज दिन मतलब शनिवार है, धनतेरस भी है। और आप लोग वैसे धनतेरस कोई कह रहा है कि कल भी है, संडे को भी है, तो आप लोग कब मना रहे हैं बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद बस मैंने कहा आज मंदिर को मेंटेन कर दूं, जो थोड़ा बहुत सोच रखा है तो उसको मैं करूंगी बाद में। पहले मैं किचन की अपनी क्लीनिंग नहीं करी थी, तो खाना पीना बना के बर्तन किचन करके साइड में रख दिया सब कुछ खाना, और क्योंकि सब खाली कर दिया, धूल मिट्टी उड़ेगी, फिर खाना ढक के साइड रख के और उसके बाद लगी हूँ। और सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करी है क्योंकि ऊपर से साफ़ करते नीचे तक आऊँगी। ऊपर से गिरता है धूल मिट्टी तो नीचे जम जाएगा, तो नीचे की पहले नीचे नहीं साफ़ करके, इसीलिए मैंने ऊपर से शुरुआत करी है। और दीक्षा भी आ गई है। पहले अभी वो भी अपने कमरे में लगी हुई थी साफ़ सफाई करने में, तो जब अपने कमरे को सेट करके वो भी आई मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मतलब किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में, और घर की सफाई तो उतना नहीं होता जितना मुझे लगता है कि किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं साफ़ करने के लिए। और हमें मतलब काफ़ी टाइम भी देखने में भले आप 10-12 मिनट में, और लेकिन इस समय आप लोग भी यही कर रहे होंगे तो पता ही होगा कि कितनी सफाई में कितना टाइम लग जाता है। और कितने सारे हम इसमें पाप भी, जैसे जाले वगैरह रहते हैं, सब कुछ साफ़ करना, मकड़ी वगैरह, तो मकड़ी को भी साथ में मारना पड़ता है। हमें कितने पाप भी करने पड़ते हैं इस समय, क्योंकि अगर मकड़ी नहीं मारेंगे फिर जाला लगा लेती हैं, ये होता है ना। तो हीट रखती हूँ मैं, हीट से ही स्प्रे भी करती जाती हूँ, जैसे कहीं जाले जुले मकड़ी दिखती हैं तो वो मर जाने से फिर जाले जल्दी नहीं होंगे। तो साफ़ सफाई के लिए हमें, जैसे मेरे यहाँ तो कॉकरोच वगैरह नहीं है फ़िलहाल, भगवान करे हो भी ना, टचवुड बोलते नहीं है, जो चीज़ें हम कह देते फिर वैसे ही हो जाता है। लेकिन मैं इसीलिए बहुत साफ़ सफाई रखती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत मुझे घिन सी आती देख के।
और ये छोटे छोटे से कपड़े, जैसे हम किचन वगैरह साफ़ करते हैं या फिर कोई भी साफ़ सफाई करते हैं ना, बहुत सारे कपड़े हमारे यहाँ से वेस्टेज निकलते हैं जो ख़राब। मैं कुछ कपड़ों को जो सॉफ्ट होते हैं, साफ़ करने लायक होते हैं, उनको रखती हूँ। अब ऐसी साफ़ सफाई करने के बाद ना हमें फिर वो कपड़े धुल के सुखाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे बहुत वेस्टेज कपड़े होते हैं तो उनको ना, उन्हीं कपड़ों को काट काट के यूज करूँगी और पोंछने के बाद, साफ़ करने के बाद उनको फेंक दूँगी, धुलना सुखाना नहीं। और ये कैलेंडर जो होते ना, एक आते नहीं बड़े चिकने चिकने से अच्छे मोटे मोटे वाले कैलेंडर, इसमें कई पेज थे, सुंदर सुंदर सीनरी बनी थी, तो इन्हीं को काट के मैंने ना इन्हीं को लगा दिया है अलमारी में। एक तरफ पूरा वाइट था, दूसरी तरफ सीनरी, तो वाइट तरफ बिछा के, और सारे डिब्बे डिब्बे वैसे भी मैंने धीरे धीरे, सब डिब्बे वगैरह साफ थे, लेकिन जब किचन में सब साफ़ सफाई करते हैं ना आप, ऐसे बीच बीच में जैसे धुलते रहते हैं, सिर्फ ऊपर से पोंछ दीजिए तो काम भी जल्दी हो जाता है। हल्का गीला कपड़ा करके साफ कपड़े से पोंछते जाइए और लगाते जाइए। नहीं तो मैं क्या, पहले अक्सर जैसे दीक्षा से बातें हो रही थी कि पहले और ज़्यादा मैं करती थी, तो कह रही मम्मी बहुत ज़्यादा आप तो इतना, वैसे बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, ऊपर ऊपर से हो जाता है, लेकिन दीपावली पे हर कोई करता है। और भी एक चीज़ होती है, जैसे किचन हो गया, घर हो गया, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे होते ही मैंने बहुत लोगों को देखा भी है कि चीज़ें ना, मेहनत ना करनी पड़े, सारी चीज़ें आगे ही रखी रहें, फटाक से मिल जाएं, लेकिन जब हम एक के ऊपर एक चीज़ें सेट करके, किचन में हो गया या कहीं भी हो गया, उसके ऊपर रख देते हैं, निकालने में, रखने में हमें टाइम तो लगता है, थोड़ा सा लगता है ना कि कोई चीज़ रखी है उसके ऊपर के दूसरी चीज़ उसके ऊपर, लेकिन समय और जगह जब कम है तो मतलब समय तो आदमी को लगता है उसमें ज़्यादा करने में, उस काम को, उस सामान को निकालने में, रखने में, लेकिन घर साफ़ सुथरा लगता है। चीज़ों को अगर व्यवस्थित हम रखते हैं, जैसे एक ऊपर एक चीज़ें रख दी, और वो उससे ना जगह भी कम लेता है और हमारा घर भी व्यवस्थित लगता है। और बहुत कई लेडीज़ों को मैंने देखा है कि मेहनत करने की वजह से ना, जैसे सामान सब आगे रख दो, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, टाइम ना लगे, जल्दी से मिल जाए, उससे क्या होता है कई बार ना, या तो उतना स्पेस हो, अगर कम स्पेस है उसमें हमको व्यवस्थित रखना है तो थोड़ी मेहनत हमें और करनी पड़ती है, चीज़ों को एक के ऊपर एक मतलब रख के अच्छे से सेट करना पड़ता है। तो मुझे इसीलिए इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। किचन में बहुत सारे सामान होते हैं, किचन में हमारी इतनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना कि पूछो मत, रखने उठाने में मैं तो एकदम से थक गई। तो बीच में मैंने कहा थोड़ा सा दीक्षा पानी दो और चाय बनाओ, चाय पीते हैं और काम करते रहेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी लगेगा। और आज माँ बेटी ने मिलके ना खूब मेहनत करी, और एक जंग होती है ना, जैसे हम जंग जीतते, वैसा लग रहा था मुझे आज। किचन अच्छे से क्लीन करके ऐसा लग रहा था मैंने आज जंग जीत ली। एंड करूंगी, क्या कराऊं, आज जूते चप्पल फेंकोगे तो चाय पानी करने के बाद फिर से लग गई हूँ ये सफाई का काम। अभी थोड़ी देर और लगेगा। सारी घर की सफाई एक तरफ, किचन की सफाई एक तरफ, हालत खराब हो जाती है किचन की सफाई करने में। और दीक्षा ने हेल्प करी ना, इसलिए थोड़ा और जल्दी हो गया, नहीं मैं अकेले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। लेकिन छोटे बच्चे थे ना, तब भी मैं ऐसे ही करती थी, मुझे बिना सफाई किए चैन ही नहीं पड़ता अच्छे से। तो सारा ही मतलब सामान निकाल के, हिट मार के, पोंछ के, साफ करके, मतलब डस्टिंग वगैरह अच्छे से करके, चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद ये फालतू के पेपर, जैसे ऊपर वाला जो सबसे ऊपर खुला हुआ रह के, उसके ऊपर भी मैं पेपर ऐसे बिछा देती हूँ। तो जब हम सफाई करते हैं तो वो पेपर ही हटा के दूसरे पेपर फिर से बिछा देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। फिर उतनी हमें मेहनत, क्योंकि चिकना बहुत होता है किचन में, जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं तो हर चीज़ों पे चिकना सा जम जाता है ना। तो जहाँ पे वैसी चीज़ें हैं, जैसे ऊपर का है, ऊपर कुछ सामान भी मैं रख देती हूँ एक्स्ट्रा, तो उसके ऊपर भी मैं पेपर वगैरह डाल के रख देती हूँ, पेपर फिर हटा के दूसरे पेपर लगा दिए। तो बस इस तरह से किचन का भी हो गया है। और मतलब काफ़ी हद तक मैंने अपने घर की एक चीज़ें मतलब सोचा कि पूरा कर ही लूँ, धनतेरस तक पूरी क्लीनिंग हो जाए। तो जो भी डिब्बी सेटिंग थी इस तरह से हो गया है मेरा। और उसके बाद लग गई हूँ, अब ये छोटी छोटी जो झालर ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, तो इनको भी मैंने कहा निकाल के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जितना धूल ना
वैसे तो हम डस्टिंग करते हैं, मारते रहते हैं, झाड़ते रहते हैं, साफ़ हो जाता है, लेकिन कभी नहीं तो साल में एक बार जैसे दीपावली आती है तो इनकी अच्छे से धुलाई कर देने से ना तो धूल मिट्टी बढ़िया से साफ़ हो जाती है। तो मैंने गर्म पानी करके पर्दे भी भिगोए थे मंदिर वाले, उनको भी धुलना था, और साथ में जितने फ्लावर वगैरह थे, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो जो भी धुलने वाली चीज़ें थी मैंने इनको निकाल के सर्फ घोल के गर्म पानी में, हल्का सा गर्म पानी, और उसमें बोर के हल्के हाथों से मार के निकाल के, और कुछ चीज़ें दीक्षा से मंगाई। दीक्षा ने कहा मम्मी कब फुर्सत हो गई, दोपहर हो गई, आपका काम ख़त्म नहीं हो रहा है, और आज तो मतलब इसकी छुट्टी भी थी, इसलिए बोले आज अच्छा दिन आपने देखा है। मैंने कहा मेरा तो डेली होता है, तुम आज घर में हो तो देख रही हो, और नहीं तो चले जाते हो, तो मैं तो ऐसे ही लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करते हुए। तो आके इसने हेल्प करी मेरी, क्योंकि सब धुल के रख दिया है, पानी उसका निकल जाएगा। लगाने को तो ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी धूप लग जाए, धूप में नहीं डाला इसको, चारपाई डाल के ना साइड में डाल दिया। और कुछ चीज़ें मैंने डिब्बे उब्बे साफ़ किए ना, तो कुछ चीज़ें ख़राब हो रही थी, उसको सूखने के लिए रखा है, पर्दे धुल डाले हैं, और इनको चारपाई पे डाल दूँगी। धूप में तो कलर जाने का रहता है, तो इसलिए छाया में चारपाई में रख दिया, हवा और धूप का थोड़ा सा लग के, तो बाद में शाम को लगा दूँगी। और उसके बाद ये चप्पल जूते का स्टैंड देख रहे हैं, ढेर लगा है। वैसे भी चप्पल जूते ना सबके 2-2 3-3 सेट देखिए तो बहुत हो जाते हैं, और जब कहीं जाना आना होता है ना, ये चप्पल जूते मन के नहीं हैं। तो मैं इनमें से जो फालतू के हैं, जिनको बस सिर्फ रखे रहते हैं, लगता है पहनेंगे, तो मैं इनको फेंकूंगी इनमें से छांट के, और कुछ ऐसे रखे हुए हैं जिनको सिलाने की ज़रूरत है, सही कराने की, तो उनको ले जाके सही कराऊंगी, क्योंकि टूटे चप्पल जूते सब ये सब नहीं रखने चाहिए, और मेन गेट के सामने नहीं रखना चाहिए, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो एक तो वैसे तो बंद डोर वाला चप्पल जूता रैक हो ना तो और अच्छा है, तो उसको तो लेना है, बाद में ले आऊँगी। अभी मैंने बहुत ढेर सारे चप्पल जूते अलग कर दिए, उनको बोरी में रखूँगी, कूड़े गाड़ी आएगी तो फेंकेंगे। और सारी चीज़ें साफ़ सफाई हो गई है मेरी। और मैं एक चीज़ और कहूँगी, घर साफ़ सुथरा रखना और अच्छे से सजावट करके रखना। दीपावली पे बहुत सारी चीज़ें होती कि लक्ष्मी माता आती हैं इसलिए करते हैं, लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि अपना मन साफ रखना चाहिए। किसी के प्रति जैसे ईर्ष्या जलन आदमी सोचता है ना किसी को देख के, वो नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी करे, सिर्फ अपने आप से उम्मीद रखिए, अपना मेहनत करिए और उसका फल ज़रूर माता रानी देंगी, ये मेरा मानना है। उससे सबसे ज़्यादा खुश होंगी कि आपका मन बहुत अच्छा हो। माता रानी के प्रति श्रद्धा विश्वास से पूजा करिए, उससे बढ़ के फिर कुछ नहीं है। तो सारे काम हो गए हैं, सारे काम क्या बोलूं, अभी भी कुछ रह ही गया होगा, वो होता रहेगा। लेकिन अब दोपहर के इस समय 2 बज रहे हैं और इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। और आज धनतेरस है, तो धनतेरस की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी कुबेर जी महाराज आप सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस आज देखती हूँ, मार्केट भी थोड़ा बहुत जाना होगा और आप लोग भी आज के दिन शॉपिंग कर रहे होंगे ना। तो बस मैं अब इस वीडियो को एंड करके निपटाऊंगी। और कोई काम क्या, मंदिर में मुझे आज करना है तो नहाऊंगी। अब एक बार सुबह तो नहाया था, लेकिन जब सारी साफ सफाई करने के बाद मंदिर में तो ऐसे जाने का मन नहीं कर रहा है, तो एक बार नहा धो के तो मंदिर को अपने थोड़ा सा सजा लूंगी। उसके बाद देखती हूँ मार्केट वगैरह जाना। अरे काम पूछिए, जब तक दीपावली, जब तक त्योहार बीत नहीं जाता ना, जैसे शादी ब्याह होता है या फिर त्योहार होता है, जब तक बीत नहीं जाता तब तक आदमी को लगे रहता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, और आप लोग के साथ ऐसा होता है तो जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, कंजूसी मत करिए लाइक करने में। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। उसी के साथ बाय।